राजेश जी, क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए, आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं? क्या खरीदारी के मौके आपको बाजार में नजर आ रहे हैं, या फिर आपको मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सेल की रणनीति है आपके पास? देखिए निफ्टी एक काफ़ी क्रूशल लेवल पे है। जैसे सर ने हाईलाइट किया, एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के कगार पे है निफ्टी। तो 24,650 24,700 एक मेक और ब्रेक लेवल है बुल्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ इनर स्ट्रेंथ के हिसाब से एक बाय कॉल भी देना चाहूँगा और एक सेल कॉल भी देना चाहूँगा। आज अगर आप देखें तो आईटी स्पेस में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं टीसीएस पे बाय देना चाहूंगा, जो रिलेटिव थोड़ा सा एक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट एक अहम स्तर पे टीसीएस जो है आ चुका है। अगर आप इसका जुलाई मंथ का अगर आप चार्ट देखें तो अराउंड 4050 4100 से एक अच्छा रैली आया था टीसीएस में। अराउंड उसी लेवल्स के आसपास टीसीएस ट्रेड कर रहा है। अलॉन्ग विथ इट अगर आप इसका 200 डीएमए देखें तो 200 डीएमए के आसपास जो है टीसीएस आ चुका है। कैंडलस्टिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो टीसीएस में एक बुलिश फॉर्मेशन आज हमें देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इसे कंसिडर करते हुए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए टीसीएस यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 3970 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। एंड हाई साइड में जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 4300 पे। जैसे मैंने कहा, एक बाय और एक सेल की रणनीति होगी। सेल में मैं एक हैवीवेट मेटल काउंटर पे सेल देना चाहूंगा। अगर आप देखें मेटल इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। और निफ्टी मेटल जो है 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो जितने भी हैवीवेट मेटल स्टॉक्स है उनमें आज थोड़ा सा वीकनेस है। टाटा स्टील में भी अगर आप देखें तो सितंबर एंड में काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी, बट वो रैली पूरी फिजल आउट हो चुकी है। एंड अलोंग विद दैट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और जो इसके की सपोर्ट है एवरेज, तो उनके नीचे भी ये स्लिप हो चुका है। तो टाटा स्टील मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले सेशंस में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। 146 के डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग ये आज का हाई क्रॉस नहीं करता जो है 156 लेवल्स का। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर से टाटा स्टील पर बिकवाली की राय है, जहां पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 146 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा आईटी सेक्टर में आज तेजी दिखी है। उसी सेक्टर से टीसीएस पर खरीदारी की राय, 4300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इस बीच हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपसे पूछना चाहूंगी, अभिषेक अभी अभी बता रहे थे कि बाजार में तीसरे दिन लगातार गिरावट दिखी है और कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है जिसके चलते बाजार में मोमेंटम दिखाई दे सकता है। आईपीओ तो 2 गुना बढ़ चुका है, लेकिन नतीजों की बात करें तो अब तक जितने भी नतीजे आए वो काफी कमजोर रहे। आपका क्या मानना है, कौन से पॉजिटिव ट्रिगर्स हम अगले 2-3 महीने में देख सकते हैं जिसके चलते बाजार में फिर से एक बार मोमेंटम दिखाई देगा? गुड आफ्टरनून और सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। तो देखिए, ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था और इनफैक्ट मैं कई दफा बोल रहा था कि वैल्यूएशन बाजार में थोड़ा अनकंफर्टिंग लेवल्स पे है और इसके लिए छोटा मोटा अगर करेक्शन देखने को मिलता तो अच्छी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि करेक्शन बहुत ज्यादा डीप यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर जो हम लोग करीबन 26,000 के ऊपर गए थे टच करके, अगर 23,800 और 24,000 के अंदर निफ्टी अगर रहता है तो वो एक रिट्रेसमेंट समझ लीजिए आप, करेक्शन मत मानिए इसको। मुझे लग रहा है कि आगे चल के जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड था। ये वाला क्वार्टर म्यूटेड रहेगा करके ओवरऑल बाजार को मालूम था और इसके कारण आपको बहुत बड़ा पैनिक नहीं देखने को मिल रहा है। दो एक स्मॉल करेक्शन है। अब आगे चल के मुझे लगता है कि जो यूएस इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। तो यूएस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट दोनों में और कटौती आए और आरबीआई भी थोड़ा सा रेट कट करने को मतलब आगे बढ़े। तो अगर वैसा होता तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा बाजार के लिए। और इमीडिएट ट्रिगर्स तो ऐसा कुछ है नहीं। और जो अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है बस इसको देखना पड़ेगा कि अगर 5 या 7% तक अगर अर्निंग्स डाउन होता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर 15-20 होगा तो दिक्कतें जरूर है बाजार। बिल्कुल विवेक, तो अगर किसी को लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपकी क्या राय होगी? अभी स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे या शायद 23,800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं? और इसी के साथ ये भी बताएं कि कौन से सेक्टर्स आपको लगता है अगले 1 से 2 साल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं?
महीने भर पहले हमने क्या किया था कि ज्यादातर फंड्स में जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स थे वहां से हमने शिफ्ट करके लिक्विड फंड्स में ट्रांसफर करके उनको अब हम लोग कर रहे हैं ऑलमोस्ट एक एसआईपी के रूप में समझ लीजिए। 6 महीने से लेके 1 साल का एसआईपी हमने वापस चालू किया है बाजार में। तो इससे क्या होगा कि एक वॉलेटिलिटी भी आपकी आयन डाउन हो जाएगी और जो निवेशकों का है वो बेनिफिट मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा बुलिश आज के दिन हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी तक रैली पूरी देखने को नहीं मिली है और बहुत हद तक मेरे हिसाब से फार्मा और रियलिटी और आईटी ये सारे के सारे सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं। अगर ट्रम्प जीतते हैं अगले महीने तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आज इनफैक्ट उसी का एक झलक देख रहे हैं हम लोग। तो मैं रिपीट करता हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेरा टॉप प्रेफरेंस रहेगा और उसके बाद में फार्मा सेक्टर और फिर रियलिटी और आईटी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेक्टर पर आपका टॉप बेट रहेगा। इसी के साथ फार्मा, आईटी और रियल एस्टेट स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स पर ही नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज भारी गिरावट दिखी है। 3.5% की गिरावट के साथ रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो है ही। इसी के साथ दो स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। ओबेरॉय रियल्टी 6 से 6.25% की गिरावट यहाँ पर है और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 4.5% नीचे है। अक्षय, क्या राय रहेगी रियल एस्टेट इंडेक्स पर? क्या ये कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है? इसी के साथ ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी। तो ओबेरॉय रियलिटी में देखें आप, तो 7 दिन एक तरफा चला था और मेरे हिसाब से कुछ पॉजिटिव न्यूज था, उसके चलते स्टॉक में बाइंग दिखी थी। 1750 से लेके 2050 का उसने 7 दिन में ये जर्नी कवर करा था। एक ही दिन में 3 दिन का जो गेन्स है उसने आज ब्रेक करा है, 6% डाउन है। और एक जो अहम सपोर्ट एरिया था जिससे हमने ब्रेकआउट देखा था 1965 का, ये इसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव डेवलपमेंट है स्टॉक के लिए। उसके चलते वापस जो बाइंग की पोजीशन है मेरे हिसाब से काफी बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग या लाइट इन हो रहे हैं, उसके चलते आपको स्टॉक 1800 या 1820 तक जल्दी ही दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव आउटलुक रहेगा। राय रहेगी कि जिनके पास है एक बार शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हो आप, तो अपना मुनाफा बांध ले। गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न है। बहुत ही बड़ा रेंज है, 2800 का लोअर बेस है और 3400 का अपसाइड रेंज है। तो कोई नए ट्रेड के मौके तो नहीं दिख रहे, बट लॉन्गर टर्म एक 1 मंथ प्लस होल्डिंग का व्यू है। तो अभी भी चार्ट में कोई खामी नहीं है, बस आपको बड़े स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड होल्ड करना है। तो कम से कम अगर आप 2800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि इवेंचुअली अभी भी चार्ट सेटअप स्ट्रांग है। जब भी स्टॉक 3400 ब्रेक करे तो 3700 के टारगेट्स इंटैक्ट है। तो होल्ड करने की राय रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टी में। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में होल्ड करने की सलाह है। इस बीच टाटा